हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो, रेशो को चार कैटेगरीज में बांटा था। सबसे पहला था हमारा लिक्विडिटी रेशो, दूसरा था सोल्वेंसी रेशो, तीसरा था एक्टिविटी रेशो और चौथा था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम 5 टाइप के रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और लास्ट है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा पहला रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करके कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी के बारे में बताता है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का कोई आइडियल रेशियो तो दिया नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जितना ज़्यादा है उतना इसको बेटर माना जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स ही कहा जाता है, मतलब सेल्स का ही दूसरा नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सेल्स हमारी कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी। दोनों को प्लस करके जब उसमें से हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जैसा कि आपको पता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता था, वहां से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता था। तो डेबिट साइड हमारा आता था ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट साइड आता था नेट सेल्स मतलब आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसी साइड आता था हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इनकी जो बैलेंसिंग फिगर थी वहां से हमें पता चलता था ग्रॉस प्रॉफिट। तो जैसा कि आपको पता है, इन सारी चीज़ों को अगर मैं मिला दूं, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमारा बन जाता है सी ओ जी एस। तो पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे होता है सी ओ जी एस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसी के साथ साथ क्योंकि आपको पता है दोनों साइड का टोटल सेम होता है, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं सी ओ जी एस प्लस जी पी इज इक्वल टू नेट सेल्स। तो ये बनता है हमारा दूसरा प्रॉफिट, सी ओ जी एस प्लस जी पी इज इक्वल टू आर एफ ओ। तो ये दो चीज़ें इंडिविजुअल हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमारा रेशियो इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। जीपी को हम डिवाइड करेंगे आरएफओ से तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ये प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, कई बार क्वेश्चन में सीओजीएस ना बोल के बोला जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये सीओजीएस का ही दूसरा नाम होता है। और अगर बाई चांस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है तो हम उनको निल मान लेंगे, कोई भी वैल्यू अज्यूम नहीं करेंगे। अब बात आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। वो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे वेजेस, पावर, फ्यूल, ये सारी चीज़ें। और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में हम लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को इग्नोर करते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप जीपी कैलकुलेट करोगे, मतलब सीओजीएस में जो भी कैलकुलेशन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, वहाँ पे लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट अगर दे रखे हैं तो वो हमें वहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो ये था हमारा पहला रेशियो, जीपी रेशियो। दूसरा रे तो रेशियो होता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय आरएफओ। ऑपरेटिंग रेशियो हमें बताता है टू असेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। यहाँ से हमें बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चलती है। इसका भी कोई वैसे आइडियल रेशियो है नहीं, लेकिन ये बोला जाता है कि जितना ये कम है उतना रेशियो इसको बेटर माना गया है। क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं, सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने कम ही होंगे उतनी ज़्यादा अच्छा है बिजनेस के लिए। जैसे जैसे ये रेशियो बढ़ेगा बिजनेस की एफिशिएंसी घटेगी, क्योंकि खर्चे ज़्यादा होंगे तो परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिक घटेगी, प्रॉफिट कम होगा बिजनेस को। अब बात आती है ऑपरेटिंग, देखो सीओजीएस तो हमने कैलकुलेट ऊपर करना सीखा था। बात आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे होते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब
देखो वेजेस वगैरह तो वहाँ पे आ चुके थे, सीओजीएस में इंक्लूड है। तो अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ, बोनस, किसी एम्प्लॉय को कमीशन वगैरह दे रहा हूँ, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो भी हमारे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही होते हैं। उसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस, जैसे हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाते हैं, रेंट, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक याद रखना, यहाँ पे हम नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अच्छा, अगर आपने थोड़ी बहुत कैश फ्लो के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने तीन चीज़ें देखी थी। हमने एक्टिविटीज़ को तीन एक्टिविटीज़ में बांटा था। एक बांटा था हमने ऑपरेटिंग, दूसरा बांटा था हमने फाइनेंसिंग, और तीसरा हमने बांटा था इन्वेस्टिंग। जो भी हमारे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उनको बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग से रिलेटेड जो होते हैं वो हमारे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कुल मिला के हमें ये वाली चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम इग्नोर करेंगे। या दूसरे तरीके से अगर आप देखना चाहो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऑफिस एक्सपेंसेस में बांटा गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन तो वही है, और अदर एक्सपेंसेस। लेकिन ध्यान रखना, अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और जब भी आप ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस ये तो हटाने ही हैं हमें, और दूसरा कि अगर बाय चांस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो उनको हम निल अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरा रेशियो हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, और ऑपरेशन वर्ड जहाँ पे आता है मतलब हमें नॉन ऑपरेटिंग चीजें इग्नोर करनी है वहाँ पे। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशियो, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चलती है, मतलब सारे ऑपरेटिंग रेवेन्यू को और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैच किया जा रहा है बस यहाँ पे। तो उसका रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस तो अच्छा बन जाएगा। आइडियल रेशियो तो यहाँ पे गिवन है नहीं, लेकिन इंक्रीज इन रेशियो ओवर प्रीवियस पीरियड, मतलब जितना भी हमने पिछले पीरियड में जो भी हमारा रेशियो था ये, अगर उससे ज़्यादा रहा है तो मतलब हमारा बिजनेस इम्प्रूव कर रहा है और हमारा रेशियो हमारे लिए वो बढ़िया है, इस तरीके से भी कहा जा सकता है। तो देखो, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दो तरीके से कैलकुलेट करने को आ सकता है। जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ा था वहां से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसको फिर हम ट्रांसफर कर देते हैं पी एंड एल अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आता है। और फिर पी एंड एल अकाउंट में हम उसमें कुछ और एक्सपेंसेस भी माइनस करते हैं और कुछ और इनकम वहाँ पे प्लस की जाती है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम को मेन दो कैटेगरी में बांट के हम देखते हैं। पहली है हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और दूसरे आते हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो हमारे इसी साइड आते हैं, और इस साइड आ जाते हैं हमारी अदर ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये इनकम इस साइड आ गई हमारी। तो इनको जब हम माइनस करते हैं, मतलब एक्सपेंसेस को माइनस करके और इनको ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम्स को प्लस करते हैं, तो आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट। लेकिन हमें इन दोनों के बीच के प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम प्लस हो रखी हो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो रखे हो। तो हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में, अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, तो उसमें हम प्लस कर देते हैं अदर ऑपरेटिंग इनकम और माइनस करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट, मतलब उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस हो रखे हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हो रखी है, तो हमें उनका इफेक्ट हटाना पड़ता है। मतलब अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पहले माइनस हो रखे हैं तो अब हम उनको कर देंगे वापस प्लस, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हो रखी है तो अब हम उनको कर देते हैं यहाँ पे माइनस, जिससे हम निकाल पाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम आरएफओ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ये रेशियो कैलकुलेट करते टाइम आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान भी देना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट इनकर्ड टू अर्न प्रॉफिट, मतलब वो खर्चे जो पैसा कमाने के लिए नहीं हुए हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स,
ये हमारा कोई बिजनेस का एक्सपेंस तो मतलब बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन ये रेवेन्यू जनरेशन में काम नहीं आता है। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये हमारे होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन्हें हमें हटाना पड़ता है। इसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग इनकम आर दोज इनकम विच आर नॉट अर्न फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब मान लो मैंने कोई एसेट्स बेच दी, तो वहाँ उसे मैंने जितने की मेरी वो कॉस्ट है, मतलब उस दिन की बुक वैल्यू है, उससे ज़्यादा में मैंने बेचा, तो वहाँ पे मुझे होता है गेन। तो वो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो आया नहीं, तो वो भी हमें हटाना पड़ता है। तो इसके एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो ये वाली चीज़ें हमें वहाँ से हटानी पड़ती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। और यहाँ पे हमारा एक जो ऑपरेटिंग रेशियो है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, उन दोनों में एक ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब अगर मैं इन दोनों रेशियोज को जोड़ूं तो 100% आता है, क्योंकि एक बताता है एक्सपेंसेस के बारे में और एक बताता है हमारे प्रॉफिट के बारे में। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 100, मतलब वन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि 100% बोलेंगे तो 100/100 वन ही आ जाता है। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चौथा रेशियो हमारा आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय आरएफओ। ये रेशियो हमारे बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बताता है। अब इसका भी कोई आइडियल रेशियो तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा होगा। और अगर पिछले पीरियड से मेरा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है, तो ये माना जाता है कि बिजनेस मतलब पिछले साल से बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है। या फिर हम किसी दूसरी मतलब दूसरे बिजनेस के जो हमारी सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज कर रही है, उसके रेशियो से भी कंपेयर करके अपने बिजनेस का रेशियो चेक किया जा सकता है कि हमारी पोजीशन या परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये इंक्रीज इन रेशियो ओवर प्रीवियस पीरियड शो इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेशन एफिशिएंसी। अब नेट प्रॉफिट में हम बेशक हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, सारे के सारे माइनस कर दिए जाते हैं। मतलब आरएफओ में से सबसे पहले तो सीओजीएस माइनस करेंगे तो जीपी निकल जाता है। फिर सारे के सारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या जो भी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो प्लस माइनस कर दी जाती है, तो हमारा बचता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से फिर टैक्स माइनस कर देते हैं तो बच जाता है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसको हम डिवाइड अगर कर देंगे आरएफओ से ही, तो हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ये था हमारा चौथा रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ये सिंपल ही है लगभग, इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं आती। ठीक है। पांचवा रेशियो है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमें ये हमारे बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि बिजनेस कितनी एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। तो ये रेशियो, इसका भी कोई वैसे आइडियल रेशियो है नहीं। अब इसको पास्ट, जैसे हम नेट प्रॉफिट को देखते थे कि हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो अच्छा है या बुरा है, अपने पास्ट प्रॉफिट के रेशियो से कैलकुलेट करके या सिमिलर नेचर के बिजनेस के प्रॉफिट के रेशियो से कंपेयर करके, उसी तरीके से आरओआई भी देखा जाता है सेम नेचर के बिजनेस से कंपेयर करके कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, या अपने पास्ट रेशियो से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। एंटरप्राइज शुड हैव सेटिस्फैक्ट्री रेशियो होना चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा? To assess whether ratio is satisfactory, it should compared with its own ratios of past years or with the ratios of similar enterprise। तो वही बात है। अब बात आती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होती है हमारी लायबिलिटी साइड अप्रोच। जब बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है मैंने कुल मिला के बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। खुद का पैसा मतलब मालिकों का, और पैसा मैंने उधार लेके कितना लगा रखा है। तो कुल मिला के जैसा कि आपको याद होगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लायबिलिटी साइड में एक आता था एसएचएफ और एनसीएल, और एक आता था तीसरा सीएल। हमें यहाँ पे देखना है मालिक का पैसा और बाहर से उधार लिया गया पैसा। उसमें भी दो चीजें आती हैं। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल लेने हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर वारंट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है ही। और नॉन करंट लायबिलिटी में भी सिर्फ दो चीजें दी जाएंगी,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो अगर मैं इन चार चीज़ों को प्लस कर दूं तो ये आ जाती है मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब मैंने कुल मिला के कितना पैसा लगा रखा है। मतलब देखो, लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसएचएफ मतलब वही शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें प्लस कर देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये हमारा लायबिलिटी साइड से आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर मैं असेट्स वाली साइड देखूं, अब जैसा कि आपको पता है असेट्स वाली साइड का दोनों साइड का टोटल सेम ही होगा। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें प्लस कर दूं, मतलब टोटल असेट्स ले लूं, उसमें से ये करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, तो मेरी बैलेंसिंग फिगर तो वही बचेगी। तो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में है नॉन करंट असेट्स, मतलब वही तीन चीज़ें, फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और उसमें प्लस कर देते हैं वर्किंग कैपिटल, या ऐसा भी कहा जा सकता है प्लस कर देते हैं करंट एसेट्स और माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटीज। तो हमारी आ जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये है हमारी असेट साइड वाली अप्रोच। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, ये हमारी दो टाइप की होती है। दो टाइप की मतलब, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होती है नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड का मतलब है, मतलब वो हमारा पैसा वहां पे फिक्स लगा है, हम उनको बेच के पैसे की अपनी रिकवरी नहीं कर रहे। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मैंने टेम्परेरी बेसिस पे किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं वहां से पैसा निकाल लूंगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कहता है मैंने कुल मिला के अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है। लेकिन लगाया तो अगर मैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ तो वो तो मैंने अपने बिजनेस से बाहर लगा दिया। तो बाई चांस अगर क्वेश्चन में गिवन हो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो वो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते टाइम माइनस करनी पड़ेगी। ये चीज़ याद रखना। और अगर बाई चांस क्वेश्चन में गिवन ना हो कि ट्रेड है या नॉन ट्रेड, तो हम उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। मतलब अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम कर देंगे माइनस, और ट्रेड है तो वो तो लेके चलनी है हमें। तो ये रेशियो कैलकुलेट करते टाइम आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड्स वही ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दैट इज इसमें लिखा है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो हम लेंगे हमें सिर्फ और सिर्फ उसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। अगर बाई चांस क्वेश्चन में नहीं गिवन कि किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको एज्यूम करेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। इफ नॉट स्पेसिफाइड अज्यूम ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर किया है, मतलब एक्सक्लूड किया है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते टाइम, तो उनसे अगर हमें कोई प्रॉफिट भी हो रहा है तो वो भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सिंस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सक्लूडेड, इनकम फ्रॉम देम आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रॉफिट। अब ये कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जो हमारा फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, तो वहां पे जो हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वहां पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट होगा वो भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन में बाई चांस गिवन होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें माइनस कर देंगे हम, मतलब सॉरी वापस ऐड करेंगे टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और डिविडेंड। और अगर बाय चांस क्वेश्चन में गिवन है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये थे हमारे 5 रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के। तो यहाँ पे हमारे रेशियो वाला चैप्टर खत्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा कैश फ्लो का, तो मिलते हैं उसकी वीडियोस में।